हमारे सौर मंडल में होने वाली अद्भुत प्रोसेसेस हमें अक्सर एक्साइटेड करती रहती है और इस बार ऐसा हुआ है वेडनेसडे 26 मई को होने वाले साल की पहले ग्रहण से 26 मई को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। यह ग्रहण भारत में करीब 2:15 बजे से शुरू और 7:15 बजे खत्म हो जाएगा। इस समय अर्थ मून को 100% से भी अधिक यानी पूरी तरीके से कवर कर लेगी। मई में होने वाले इस फुल मून को फ्लावर मून भी कहते हैं क्योंकि तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है। यह टोटल लूनर एक्लिप्स मोस्टली ईस्टर्न एशिया, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर हिस्सों में दिखाई देगा। खुशी की बात यह है कि सिक्किम को छोड़कर ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में रहने वाले भारतीय चंद्रोदय से बिल्कुल पहले इस लूनर एक्लिप्स का लास्ट पार्ट देख पाएंगे। 26 मई को होने वाला यह अद्भुत और रेयर इवेंट 2 साल से अधिक समय बाद होने वाला पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तब चंद्रमा पृथ्वी से महज लगभग 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शाम को 7:30 बजे अपनी परिधि पर होगा। वहीं इंडिया के अधिकांश हिस्सों में टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून ईस्टर्न होराइजन के नीचे होगा, जिसकी वजह से अधिकतर लोग ब्लड मून नहीं देख पाएंगे। अगर आपके एरिया में स्काई क्लियर हुआ तो आप ब्लड मून के इस अद्भुत नज़ारे को सारी रात देख पाएंगे और इसके पूर्ण ग्रहण को आप 15 मिनट तक आसमान में देख सकेंगे। चंद्र ग्रहण 3 घंटे तक रहेगा। यह ग्रहण इंडिया में 4:48 PM पर अपने पीक पर पहुंचेगा। नासा के अकॉर्डिंग 26 मई को यह ग्रहण सुबह 4:47 बजे से शुरू होगा। चंद्रमा अपनी आंशिक छाया को तभी छूता है। ग्रहण का आंशिक चरण लगभग 57 मिनट बाद सुबह 5:44 बजे शुरू होगा। आपको शायद याद होगा कि कुछ ऐसा ही नज़ारा 2019 की 21 जनवरी को दिखाई दिया था। उसी दिन लास्ट ब्लड मून हुआ था। अब आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो मून तक सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण या मून एक्लिप्स कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो और पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में हो। ऐसा सिर्फ फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को ही होता है। चंद्र ग्रहण हर वर्ष अधिकतम 3 बार ही होता है। इस वक्त चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। इससे हमें भारत में चांद लाल से गहरा नारंगी दिखाई देगा। इसमें 2 सेलेस्टियल इवेंट्स होने वाले हैं, एक सुपर मून और एक टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। दूसरे अन्य सुपर मून फिनोमेनन की तरह यह सुपर मून भी अर्ली मॉर्निंग में सनराइज के आसपास ईस्ट में राइज और शाम को सनसेट के वक्त वेस्ट में अस्त होगा। चंद्र ग्रहण 3 तरह का या यूं कहे 3 फेजेस में होता है, टोटल, पार्शियल और पेन्युम्ब्रल। टोटल यानी तब जब पृथ्वी चांद को पूरी तरह से ढक देती है। पार्शियल यानी जब चांद का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। यह पार्शियल या उपछाया ग्रहण इंडिया में 7:19 PM को एंड होगा। 26 मई को होने वाला इस पार्शियल चंद्र ग्रहण का मैग्नीट्यूड 1.01 होगा। वहीं पेन्युम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स का मैग्नीट्यूड 1.95 होगा। इस वक्त चांद भारत में स्पष्ट रूप से दिखेगा। वैसे आप जानते ही होंगे कि मून कॉन्स्टेंटली हमारे प्लैनेट अर्थ के चारों ओर एक इलिप्टिकल या अंडाकार ऑर्बिट में घूमता है। अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट पूरा करने में मून को करीब 27 दिन लग जाते हैं, जिसके कारण हमें चांद पूर्णिमा के दिन पूरा, कभी आधा, कई बार सिर्फ इसका कुछ हिस्सा दिखता है और अमावस्या के दिन तो हमें आसमान में चांद दिखाई ही नहीं देता। बस इसी चक्र के कारण धरती की चांद से दूरी बदलती रहती है। इस लंबी यात्रा के दौरान चांद हर महीने धरती के सबसे पास वाले या नियरेस्ट पॉइंट और धरती के सबसे दूर वाले पॉइंट से होकर गुजरता है। अब 26 मई को 6:21 पर चांद पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होगा। चांद की पृथ्वी से सबसे दूर होने वाली इस स्थिति को अम्बरा कहते हैं। जब मून अर्थ के सबसे करीब होता है तो इस प्रोसेस को पेरिगी कहा जाता है। यह स्थिति 7:19 PM पर होगी। बस इसी पेरिगी के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस फुल फेस को सुपर मून कहा जाता है।
इसके दौरान चांद पृथ्वी से सामान्य से थोड़ा अधिक करीब होता है, जिसके कारण यह आसमान में और भी बड़ा, चमकीला और खूबसूरत दिखाई देता है। एक फुल मून को सुपर मून तब कहा जाता है जब वह अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब होता है। यूजुअली यह हर साल में केवल एक बार होता है और मई में होने वाला यह सुपर मून साल 2021 का सबसे लंबा सुपर मून इवेंट होने वाला है। और क्योंकि हमें इस फुल मून का रंग हमारे ब्लड के कलर का यानी लाल दिखाई देता है, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान रेड दिखने वाले इस चांद को ब्लड मून कहा जाता है। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी चंद्र ग्रहण देखा हो तो इसके लाल रंग की गहराई के बारे में भी सोचा ही होगा कि इसका जवाब भी आपके आसपास ही है। दरअसल मून एक्लिप्स के वक्त चांद का लाल रंग आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स से। आपके आसपास के वातावरण में धूल या बादल जितने ज्यादा होंगे, आपको चांद उतना ही अधिक लाल दिखाई देगा। ये लाल से गहरे नारंगी रंग का हो सकता है। इस पूर्णिमा की रात को चांद एवरेज फुल मून के कंपैरिजन में 30% बिगर और 14% ब्राइटर दिखता है। 26 मई को यह फेस एग्जैक्टली 7:23 PM पर होगा। तब मून अर्थ से 3,57,309 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा। जब चांद पर ग्रहण लगता है तो सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट ही चांद तक पहुंच पाती है। चांद तक पहुंचने वाली रिफ्रैक्टेड लाइट में से ग्रीन और ब्लू लाइट तो स्कैटर हो जाती है यानी बिखर जाती है, लेकिन इनमें से रेड कलर की वेवलेंथ फिल्टर हो जाती है। इस फिनोमिनन को रेली स्कैटरिंग कहते हैं। वैसे इस रेयर मून एक्लिप्स के महज 2 हफ्तों बाद 10 जून को एन्यूलर सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। वहीं 19 नवंबर को साल 2021 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण सुबह 11:30 बजे होगा। 19 नवंबर को होने वाला ये पार्शियल मून एक्लिप्स 5:30 बजने के कुछ देर बाद तक रहेगा। पार्शियल मून एक्लिप्स में सन, मून और अर्थ एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। इसे इंडिया, अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप, ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन में लोग देख पाएंगे। इसमें मून का 97% पार्ट अर्थ की शैडो से ढक जाएगा। वहीं अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 2022 में 16 मई को होगा, लेकिन यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट से दिखाई नहीं देगा। हालांकि उसी साल 8 नवंबर 2022 का चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई देगा। तो अब आप जान चुके हैं कि लूनर या मून एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और अर्थ सन और मून के बीच मौजूद होती है। ऐसा सिर्फ फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को ही होता है। इसी वक्त सुपर मून का फिनोमेनन हमें देखने को मिलता है जब यह फुल मून अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के सबसे करीब पॉइंट पेरिजी पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा और भी चमकीला और बड़ा दिखाई देता है।